नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही शराबबंदी कानून में फिर से बदलाव कर दिया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। तो इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने भारी आंदोलन शुरू कर दिया है। तो वहीं बिहार के छात्रों, शिक्षकों और गरीब के साथ बिहार की आम जनता के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने कहा कि बिहार के हर एक जिले में, हर एक गली मोहल्ले में आज शराब मिल रही है। बिहार में होम डिलीवरी हो रही है जहरीली शराब की। साथ ही बीजेपी ने कहा कि सरकार में ही शामिल है शराब माफिया और जहरीले दांत लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार। किसी को भी कभी भी काट सकते हैं। सीधा सीधी बीजेपी का कहना है कि बिहार के लिए सबसे खतरनाक नीतीश कुमार है और इन्हीं के कारण आज बिहारियों की जान जा रही है। और इसी बीच अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार की सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। यही लोग हैं जो शराब माफियाओं को पाले हुए हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसमें शर्त लगाकर अपनी नीयत का परिचय दे दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि आज सभी शराब माफिया सरकार में बने हुए हैं और गली गली में शराब बेची जा रही है। साथ ही अश्विनी चौबे ने बिहार में हमेशा हमेशा के लिए शराबबंदी को खत्म कर देने की मांग की। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार सरकार बिहार के हर एक गरीब को आवास देने वाली है। बिहार सरकार ने इस बार प्रण ले लिया है कि इस बार बिहार का सारे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं, उनको आवास देने का कार्य कर लिया जाएगा। साथ ही जिनके पास जमीन नहीं है, उन सभी भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार जमीन भी दे रही है। और अभी बड़ी खबर है कि बिहार के 24,000 परिवारों को जमीन इसी साल उपलब्ध करा देगी सरकार। और यदि एक बार जमीन मिल गया, उसके बाद उनका आवास भी बनवा दिया जाएगा। देखिए, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि राज्य में बचे हुए करीब 24,000 वास रहित भूमिहीनों को इसी वित्तीय वर्ष में जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। और नए वास रहित भूमिहीनों को बसाने के लिए भी पूरे बिहार में नए सिरे से सर्वे हो रहा है। फिर से बिहार में सर्वे किया जा रहा है और भी यदि योग्य परिवार होंगे तो उनको भी जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा। और गरीबी रेखा से नीचे वालों को भी सरकार आवास देने वाली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नेता अनपढ़ हैं, ये लोग क्या बिहार को सुधारेंगे। और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिंदगी भर कोई भी पढ़ाई नहीं की है, इनको किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नेता खुद तो अनपढ़ हैं, साथ ही जनता को भी ये अनपढ़ बना रहे हैं। नेताओं का सारा फोकस स्कूलों में खिचड़ी बांटने पर ही है। इन्होंने कहा कि अगर आप सही नेता का चुनाव नहीं कर सकते तो आज जिस दशा में है उसी दशा में जीवन भर रहना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कुर्ता के ऊपर बनियान पहनने वालों को ही बिहार के लोग जमीनी नेता मार रहे हैं, जिसे बदलने की जरूरत है। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएट पास छात्राओं को बिहार सरकार 50-50 हजार रुपया की राशि दे रही है और जल्द ही अब इनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर शुक्रवार से छात्राओं का नाम जुड़ेगा। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दे दिया गया है कि अप्रैल 2001 से लेकर अक्टूबर 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का नाम पोर्टल पर अपलोड करें। और अब तक 19,000 से भी अधिक छात्राओं का नाम जुड़ गया है। और एक बार सभी छात्राओं के नाम पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद छात्राओं के खाते में 50-50 हजार रुपए की राशि भेज दी जाएगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि बिहार में शिक्षा का बुरा हाल है। नीतीश बाबू, आप तो जानते ही हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी विश्वविख्यात संस्थाएं बिहार में रही थी।
भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के भी विद्यार्थी यहाँ ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। आपको पता है ना नीतीश बाबू कि आज बिहार में एक भी शैक्षणिक स्थान की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा कि आपको याद है ना मुख्यमंत्री महोदय कि विगत 33 वर्षों से बिहार में या तो श्रीमान लालू जी के परिवार ने या आपने ही शासन किया है। आपने कभी सोचा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी पिछड़ क्यों गई? आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार और लालू यादव आप लोग ही जिम्मेदार हैं। आपने ही बिहार को बर्बाद करके रख दिया और आज भी शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कई अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। कभी जनगणना में, कभी पशु गणना में, कभी जातीय गणना में, कभी चुनाव संबंधित कार्य में, तो कभी शराब ढूंढने में। पूरा बिहार गर्मी में तप रहा है। बिहार में ये गर्मी आग उगलने का काम कर रही है। बिहार के कई जिलों में अचानक से आग लगने की खबरें सामने आती है, लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा गया औरंगाबाद के साथ पूरे बिहार में मौसम अब अच्छा होने वाला है। बारिश की चेतावनी दी गई है। पूरे बिहार में गर्मी से राहत मिलने वाली है। बिहार में 2 दिनों की तक बारिश को लेकर संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़कने वाला है। बिहार में कहीं धीमी तो कहीं भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताते हुए कहा कि 3 दिनों तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट रहेगा। नीतीश कुमार के परम मित्र प्रशांत किशोर ने कहा है नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं। प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश कुमार की बेवकूफी और अहंकार की वजह से आज सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब पीने से जान गई है। इन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव मुझसे अच्छा इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं? प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या हमसे अच्छा भोजपुरी बोल लेंगे? तेजस्वी यादव को ना तो इंग्लिश आती है और ना तो ठीक से भोजपुरी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है और किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव को बुड़बक है तेजस्वी यादव। इन्होंने कहा ये सरकार ना तो शिक्षा पर काम कर रही है और ना ही रोजगार दे रही है, सिर्फ बहानेबाजी कर रही है ये सरकार। देखिए, जीतन राम मांझी के साथ कई जदयू और महागठबंधन के नेता लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब बीजेपी ने बड़ा खुलासा कर दिया कि जदयू डूबता हुआ नाव है, नहीं करना चाहता है कोई इस पर सवारी। बीजेपी विधायक बोले कि नीतीश के कई सांसद और विधायक आना चाहते हैं हमारे साथ। जल्द ही बिहार में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा है कि जदयू पूरी तरह से खत्म होने वाली है। राजद भी आरजेडी को लात मारकर बाहर करने वाली है। ऐसे में जदयू के कई ऐसे सांसद हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं और इतना ही नहीं, इनके दर्जनों विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और हम अभी बोलेंगे तो वे अभी जदयू को छोड़कर भाजपा के साथ आ जाएंगे। अब जदयू डूबता हुआ नाव बन गया है जिस पर अब कोई भी सवारी नहीं करना चाहता है। तो अब जल्द ही बीजेपी बिहार में बड़ा खेला करने वाली है। बिहार में नीतीश सरकार को गिराने वाली है बीजेपी। पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मौसम बदलने वाला है। बिहार में गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में बारिश और आंधी शुरू हो गया है। गया में ठनके से बच्ची की मौत भी हो गई। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। गया की बात करें तो गया में तेज आंधी के साथ अचानक वज्रपात की घटना में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार में ये जानलेवा और प्रचंड गर्मी से अब राहत मिलने वाले हैं। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए कहा है कि जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी है ही। साथ ही बिहार में भयानक वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। नीतीश कुमार इतने जिद्दी हैं कि चाहे विपक्षी पार्टियां हो, बीजेपी हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता, सारे यही मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के जिद के कारण आज बिहारियों की जान खतरे में है और ये कहना है बीजेपी वालों का। देखिए, बिहार में शराब तस्करों का हौसला 7वें आसमान पर है। तस्करी की सूचना देने पर युवक को गोली मार दी गई।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए आपके शराबबंदी का हाल। एक तो बिहारी लगातार मारे जा रहे हैं और ऊपर से बिहार में शराब तस्करों और शराब माफियाओं का हौसला इतने बुलंद है कि यदि पुलिस भी छापेमारी करने जाती है तो पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा जाता है। और अब तो ताजा मामला पूर्वी चंपारण से आ रहा है। बिहार में शराब तस्करों का हौसला इतने बुलंद है कि तस्करी की सूचना देने वाले लोगों की भी जान संकट में है। पूर्वी चंपारण में एक युवक ने पुलिस को शराब तस्करों की जानकारी दी तो शराब तस्करों ने उल्टा युवक को ही गोली मार दी। भारत लगातार बर्बाद हो रहा है। भारत की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत ने तो अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया। और इधर खबर आ रही है कि भारत की जनसंख्या बढ़ने पर खास समुदाय पर भड़के गिरिराज सिंह, इन्होंने कहा कि ये दर्जन भर बच्चे पैदा करने वाले की देन है कि आज भारत बर्बाद हुआ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। वहीं अब चीन 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश में लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा करने का अनुपात बढ़ गया है। तो इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश में लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा करने का अनुपात बढ़ गया है। ये किनकी आबादी है? ये आबादी उन्हीं की है जो 1 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। और इन लोगों के लिए आज यदि पक्ष और विपक्ष एकजुट हो जाए तो इन पर रोक लगाया जा सकता है, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव को कड़ी चुनौती दे दी है। कहा है कि इस बार हम आपको सबक सिखा देंगे। हमारे साथ आपने इतना बड़ा धोखा किया, इस बार छोड़ेंगे नहीं। कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी और उनके परिवार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को 1 वोट भी नहीं देगा। दरअसल बिहार में नए शिक्षक बहाली जो हो रही है वो नए नियमावली के तहत हो रही है, यानी इस बार परीक्षा लेकर बहाली की जाएगी। ऐसे सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ की नीति नहीं चलेगी। और इसको लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का भी आंदोलन जारी है। और इधर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। देखिए, पटना के कारगिल चौक पर टीईटी अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक बहाली के विरोध में पुतला फूंकते हुए कहा कि जब तक सरकार इस नियमावली को वापस नहीं लेती है तब तक विरोध जारी रहेगा। और ऐसा नहीं हुआ, यदि वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में हम लोग गांव-गांव जाकर सरकार के विरोध प्रचार करेंगे। लोगों को बताएंगे कि कैसे ये सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देती है। बिहार की बेटियां जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है उनको सरकार 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। चाहे आप किसी भी डिवीजन से पास किए हो, यदि इंटर पास किए हैं बिहार की बेटियां तो उनको बिहार सरकार 25-25 हजार रुपए की राशि उनके खाते में भेजने वाली है। और इसका लाभ लेने के लिए बिहार की बेटियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको सारी जानकारियां देनी होगी। अपने बैंक खाता डिटेल्स के साथ अन्य जानकारी जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इसके लिए ऑनलाइन लिंक medhasoft.bihar.nic.in पर जाएं। इस बार बेटियों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि मिले, इसके लिए तैयारी की जा रही है। छात्राओं से विनती की गई है कि जल्द ही वे अप्लाई कर दें। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार के हर जिले में होगा अब एक साइबर पुलिस थाना और इसे संचालन के लिए 660 पदों पर होगी अब बहाली। ऑनलाइन ठगी के मामलों से निपटने के लिए बिहार में हर जिले में अब एक साइबर थाना होगा। राज्य में कुल 44 साइबर थाने अब खोले जाएंगे। थाने के इंचार्ज डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। एक थाने में 4-4 इंस्पेक्टरों की तैनाती होगी। इसके अलावा 3 दरोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही और 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 15 की तैनाती की जाएगी। और बिहार में साइबर थानों के लिए कुल 660 पदों की मंजूरी मिल गई है। 660 पदों पर सरकारी नौकरियां मिलने वाली है और इसके लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। सीटीईटी बीएड 2023 संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
देखिए, बिहार में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें से 1,34,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट बिहार CTET BEd INMU.in पर जा सकते हैं। इस परीक्षा में 86.7% विद्यार्थी पास हुए हैं।